फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल कराची यूनिक डिशेस में आज आपके लिए ईद स्पेशल रेसिपी है पिज़्ज़ा, और वो भी विदाउट ओवन। बहुत टेस्टी और बहुत यमी बनने वाला है। आप इस रेसिपी को ईद स्पेशल पे ज़रूर बनाइएगा। तो इससे पहले हम रेसिपी स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए मज़ेदार सी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिया है 3 कप मैदा है, पूरे मैंने कप नाप के लिया है। आप क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये 1 टेबलस्पून हमारे पास है शुगर, वाइट शुगर है। और 1 टेबलस्पून हमने लिया है नमक। ये मेरे पास लाहौरी नमक है, इसकी तेज़ी नहीं होती तो ये थोड़ा सा प्याली में चिपक गया है। और 1 टेबलस्पून हमने ली है ईस्ट, खमीरा भी इसे कहते हैं। और 2 टेबलस्पून हम लेंगे ऑयल। और तकरीबन ये हमारे पास हाफ कप नीम गर्म दूध है। दूध आप हमेशा नीम गर्म यूज़ करें ताकि इससे जो डो ना बहुत ज़बरदस्त बनती है। और ये हल्का ही गुनगुना हमने पानी लिया है, सिंपल, ठंडा नहीं लिया। पहले हम दूध को इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और पानी हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, एकदम ज़्यादा नहीं डालेंगे ताकि डो ज़्यादा पतली ना बने। अच्छी तरह से हम इसको मल लेंगे। जिस तरह आटा गूंदते हैं उसी तरह हमने इसको गूंदना है। तकरीबन ये गूंद चुका है। ये हमने जो 1 टेबलस्पून ऑयल रखा था, बस अभी थोड़ा थोड़ा इस पर लगा के इसको हम रेस्ट देंगे 2 घंटे के लिए। ऑयल इसलिए लगाने ताकि ये चिपके नहीं। अब इसको हम कवर कर देंगे शीट से और 2 घंटे के लिए रखेंगे ताकि बहुत अच्छे से ये राइस हो जाए। अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपको कम से कम इसको 2 घंटे के लिए रखना है। जब तक हम इसकी चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं पिज़्ज़े की। ये 1 चेस्ट पीस था, इस तरह से मैंने इनके पीसेस कर लिए हैं। आप अपनी मनपसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं, लंबाई में भी काट सकते हैं। ये हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने डाला है रेड चिली पाउडर। और ये हमारे पास है हाफ़ टी स्पून हमने डाली है ज़ीरा पाउडर। नमक है हाफ़ टी स्पून। और ये मेरे पास 1 टेबलस्पून सिरका है। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इससे हमारी चिकन की जो बोटियाँ ज़रा टाइट सी रहेंगी। और हाफ़ टी स्पून हमने डाली चिली फ्लेक्स। और ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब हमारे पास है टिक्का मसाला। आप कोई भी मनपसंद ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम अच्छे से कर लेंगे मैरिनेट। इसको आप तकरीबन 15 से 20 मिनट भी रख सकते हैं मैरिनेट करके। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि सारा मसाला बोटियों को अच्छी तरह से लग जाए। चलिए अब इसे हम रेडी कर लेते हैं। ये हमने फ्राई पैन लिया है, इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमने ऑयल डाला है। थोड़ा सा गर्म हो जाए, अभी चिकन जो मैरिनेशन की थी वो डाल देंगे इसमें। और इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे ताकि चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट से गल जाए। और इसको हम कवर कर देंगे। पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ और इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। चलिए हमारी चिकन रेडी है। कोयला भी मैंने दहकने रख दिया था। थोड़ा सा हम इसको बारबेक्यू का टेस्ट देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा इसको डिश आउट कर लेंगे। ये आटा देखिए हमारा बहुत अच्छे से राइस हो गया है। पिज़्ज़े की डो बहुत अच्छी सी राइस हुई है। देखिए कितनी सॉफ्ट है, देखिए कितना अच्छा सा राइस हुआ है। मैं थोड़ा सा ऑयल हाथों को लगा लेती हूँ, फिर इसको अच्छे से और मलेंगे। ये देखिए कितना मज़ेदार सा
राइस हुआ ये। मैंने पूरे 2 घंटे के लिए इसको रखा था। चलिए इसको अब स्लैब पे रख के थोड़ा सा मलूँगी मैं और फिर इसके हम पेड़े बनाएंगे। थोड़ा सा मैंने वाइट फ्लोर आटा डाला है, इसको थोड़ा सा मल लेंगे। इसके 2 पीस कर लेते हैं हम, 2 पेड़े बनाएंगे इसके एक जैसे हों। अभी पहले हम एक रेडी कर लेते हैं। हल्का हल्का सा खुशका लगा लें और इसको हाथों से बड़ा कर सकते हैं तो हाथों से, नहीं तो आप बेलने से भी कर सकते हैं। और बेलने से आप हल्के हल्के हाथों से कीजिएगा, बहुत दबा के नहीं कीजिएगा, नहीं तो कहीं से पतला कहीं से मोटा हो जाएगा। अब मैंने जिस पैन में बनाना है ये मैं उसमें डाल देती हूँ और इसको अच्छे से इसकी रोटी बना लेंगे। देखिए इसको हाथों से दबाते जाएं ताकि सारा इक्वल बने। पिज़्ज़े की रोटी बनाना कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान सी ये रेसिपी है और बहुत मज़ेदार। अच्छा, कांटे से अब इसमें हम थोड़े सुराख कर लेंगे ताकि ये फूले नहीं, पिज़्ज़े की ही रोटी बने। आँच देखिए हमने बिल्कुल हल्की रखनी है। पहले अभी एक साइड से पक जाए फिर हम इसकी साइड पलटेंगे। एक साइड से अच्छे से पक गई है, देख लेते हैं और फिर इसको हम पलट लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाया है और इसके ऊपर आप हल्का सा बटर लगा लें। मैं बटर लगाऊंगी, आप चाहे ऑयल भी लगा सकते हैं या घी भी लगा सकते हैं। इससे ये कि सख्त नहीं होगी, सॉफ्ट आपका पिज़्ज़ा बनेगा। अब दूसरी साइड भी रेडी हो जाए। चलिए ये भी देखिए कितने अच्छे से सेक गई है। इस पर भी हल्का सा हम बटर लगा लेंगे और फ्लेम को हम मज़ीद बिल्कुल दम वाली आंच कर देंगे और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। आपको जितनी पसंद है आप उस हिसाब से लगा सकते हैं, कम भी या ज़्यादा भी। अच्छा, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ मैंने साथ ही ग्रेट कर ली थी, तो वो मैंने दोनों मिक्स की थी, तो वो थोड़े दोनों इस पे पहले पिज़्ज़ा सॉस के पास हमने चीज़ रखेंगे और फिर चिकन जो हमारी रेडी हुई थी वो इसके स्लाइस हम इसमें रख देंगे। ये हमारे पास एक प्याज थे, उसको हमने चकोर शेप में काट लिया। आप लंबाई में भी काट सकते हैं। मैंने छोटे छोटे क्यूब्स बनाए हैं। और ये शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने इसी तरह छोटे छोटे शेप में बना लिए हैं। क्योंकि बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद है। मेरे घर में बच्चे हैं तो इससे मैंने हर चीज़ छोटी शेप में काटी है, तो आप अपने मनपसंद शेप में काट सकते हैं। और ये टमाटर हमने इसमें डाले हैं, उसकी सेटिंग की है। और ये ग्रीन चिली है बड़ी वाली, इसको सिरके में डिप करके रखें, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है क्योंकि इनकी तेज़ी इतनी नहीं होती। ये ब्लैक ऑलिव है। अब इसको सिर्फ मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए कवर करूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे है। एक 1.5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था और ये साइड में मैं दोबारा से बटर लगा रही हूँ ताकि ये लगे नहीं और इसके जो ब्रेड है वो बहुत टेस्टी बने। हल्का सा हमने ओरिगानो डाला है और चिली फ्लेक्स डाली है चुटकी के बराबर, और ये मोज़रेला चीज़ दोबारा इस पर ऐड करेंगे। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और डालिए एक चुटकी और 4 से 5 मिनट के लिए फिर कवर करेंगे। ये अब हमारा पिज़्ज़ा रेडी है।
मज़ेदार, जूसी और सॉफ्ट। इसकी अब कटिंग करते हैं। गरम गरम है अभी, और गरम गरम में भी कटिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप अच्छी तेज़ नाइफ़ के साथ भी आप कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कटिंग है। ये दोनों पीस मैं आपको दिखाती हूँ उठा के। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी लुक है। एक ऑलिव भाग गया। ये हमारी रेसिपी तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।